की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 7, डी इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट क्या करना है, ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 8, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 7, 7, 7 3 जा 21, तो 7 प्लस 21 28। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28। तो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देख, क्या क्या गिवन है सेकंड पार्ट में। ए इज इक्वल टू -18, डी अपने निकालनी है, एन की वैल्यू 10, ए एन की वैल्यू 0। इसमें भी ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकालनी है तो डी का डी पुट कर दिया। ये माइनस का 18 उधर जाए, क्या इसका हो जाएगा प्लस का, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, मल्टीप्लाई का 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, डी इज इक्वल टू 2। इसका क्या आंसर आ गया 2। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू -3, डी इज इक्वल टू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। यहाँ भी ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, ए एन की वैल्यू -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं, एन माइनस 1 18 -1 इंटू डी, डी की जगह -3, माइनस का 5, माइनस का 5 है यहाँ, ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। यहाँ देखेंगे, इसको आगे कर रहा हूँ, तो 17 3 ज़ा 51 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा सारा कुछ, तो -51। जब ये माइनस का 51 इधर जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 51 बड़ा है प्लस का, तो 51 माइनस 5 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46। अब इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। एक सेकंड रफ कर दो इसका। अच्छा,
लो देख, आगे देखो भी, फोर्थ पार्ट देखो इसका। देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का ए इज इक्वल टू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू 3.6। बस ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में सारी में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 3.6, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह एन क्योंकि वैल्यू पता नहीं एन की, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2.5, माइनस का 18 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। प्लस करते हो इसको, प्लस देखो पॉइंट के साथ कैसे प्लस करना है, डेसिमल वाले को, डेसिमल के साथ आपको डेसिमल ऐसे मिलाना है और 981 ऐसे लिख दो। 9 प्लस 6 15, 12 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। यहाँ मल्टीप्लाई का 2.5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया पॉइंट, डेसिमल देखो ऐसे, जब डेसिमल हटाते हैं तो कितने अक्षर बाद डेसिमल आ रहा है, एक के बाद आ रहा है ना इधर से, तो उतने जीरो लग जाएंगे नीचे। ऐसे ही यहाँ देखेंगे कितने वर्ड बाद आ रहा है, एक बार तो ऊपर 10 के साथ 10 गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, n माइनस वन इज इक्वल टू 9, माइनस का वन उधर जाके प्लस का 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इसका देखेंगे फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट देखो, a इज इक्वल टू, यहाँ देखो गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 3.5, फिफ्थ पार्ट है। d की वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 105 एंड ए एन इज इक्वल टू, दे इन रखी तो ए एन ही ले लेंगे। ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन निकालनी है, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन माइनस वन यानी एन की वैल्यू 105 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 0, 3.5, जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, तो ए एन की वैल्यू हमारी आ गई 3.5। लो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
देखो सेकंड क्वेश्चन में दे क्या रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 30th टर्म ऑफ एपी इज, 30th टर्म ऑफ एपी क्या होगी? 30th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारी फर्स्ट होती है, इसको A1, सेकंड A2, थर्ड A3, ऐसे ही 30th टर्म को A30। A30 को AN के साथ कंपेयर करो, देखो N की वैल्यू यहाँ क्या है 30, तो हमारी N की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A इज इक्वल टू 10, और D क्या होती है A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 माइनस का 3, तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे। एन की जगह क्या 30, A प्लस N माइनस 1 D। A30 निकाल ली हमने, A की वैल्यू 10 प्लस N की जगह 30, N की वैल्यू 30, तो 30 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू माइनस का 3, 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, 29 थ्री ज़ा 9 थ्री ज़ा 27, कैरी 2, 2 थ्री ज़ा 6 और 2 8, माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गए 77। अब देखना साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। 87 का साइन है माइनस, तो माइनस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। इलेवेंथ टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A11, A1, A2, A3, ऐसे ही करके 11th टर्म, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसे ही 11th टर्म क्या होगी A11। A11 के N के साथ कंपेयर करो, देखो यहाँ N की जगह क्या है 11, तो N इज इक्वल टू 11। AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो A11 N की जगह क्या 11, और निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए A क्या फर्स्ट टर्म यानी -3, और D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस का 1/2 माइनस ऑफ, देखो A2 सेकंड टर्म माइनस A1, यही तो पुट करिया है फॉर्मूले में। A2 माइनस 1/2 माइनस A1 क्या माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 3 2 जा 6/2, 6 माइनस 1 5/2, प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 6 पड़ा है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2, पुट कर देंगे वैल्यू। ए की वैल्यू
-3 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या 11, 11 - 1 यानी 10, d की वैल्यू 5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, -3 5 5 ज़ा 25, प्लस के 25 में से 25 माइनस प्लस माइनस माइनस होंगे तो 25 - 3 22, साइन देखेंगे प्लस का आएगा एक माइनस का, प्लस का 25 बड़ा है तो साइन प्लस का, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 22, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, ये AP सीरीज की कौन सी टर्म 78 होगी। ये क्या दे रखी है हमारी लास्ट टर्म, जिसको हम AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। तो हमारी L की वैल्यू क्या दे रखी है 78, A की वैल्यू 3 और D को फाइंड आउट करने के लिए 82 माइनस A1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या 8 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसी को क्या लिखते हैं AN का फॉर्मूला क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमसे पूछा कौन सी टर्म, यानी N की वैल्यू पूछ रही हो, कौन सी नंबर ऑफ टर्म कौन सी है जो 78 है। AN की वैल्यू गिवन है 78, ये देखो यहाँ से A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू 5 प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 3, N माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। समझ आ रहा है ना, मल्टीप्लाई का 5 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड N माइनस 1 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, तो यहाँ N माइनस 1 इज इक्वल टू 75, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो N की वैल्यू क्या आ गई 260। तो कौन सी वैल्यू है जो 78 के बराबर है, तो ये यानी तो निकालना था हमने, तो N की जगह क्या लिखना है 16, A16 किसके बराबर है 78 के, ये आपका हो गया इसका आंसर। देखो मैंने कैसे किया क्वेश्चन, मैंने पढ़ा विच टर्म कौन सी टर्म है जो AP की 3, इस AP की जो कि किसके बराबर है 78 के। तो टर्म को तो हम ऐसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, ऐसे ही करके AN इज इक्वल टू 78, कौन सी nth टर्म है जो 78 के बराबर है। तो N की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 82 माइनस A1, 8 माइनस 3 5 आ गई, पुट कर दी वैल्यू AN के फॉर्मूले में, प्लस का 3 दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया 78 माइनस 3 75, मल्टीप्लाई 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड बाय 5, 75 बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 15 5 ज़ा 75, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 50, 15 प्लस 1 16, N की वैल्यू आ गई 16।
चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ये समझ आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दो पार्ट्स में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है। पढ़ते ही पता होना चाहिए भी निकालना क्या है, तभी निकाल पाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी फॉलोइंग एपी। जो जो यहाँ से डाटा गिवन है पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 7, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6। तो n निकालनी है, और यहाँ से लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, an की वैल्यू क्या है 205। बस an गिवन है तो an का फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 205, ए की जगह 7 प्लस n माइनस 1, एन की तो वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 प्लस का 7 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गए 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई का 6 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 34। लिखेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। ये आपको हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट सेम ही है, देखो ये पी है, वही लास्ट टर्म दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है सेकंड टर्म 1 माइनस 18, 1 माइनस 18, तो क्या आ गया 17, प्लस का को माइनस का 18 में से 1 गए 17, माइनस का क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है, ये आ गई आपकी डी की वैल्यू इज इक्वल टू डी। और लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 47। लगा देंगे फॉर्मूला एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1, एन की तो वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू डिफरेंस क्या है हमारा माइनस का 70, माइनस का 47 ए एन की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दी। प्लस का 18 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस। कई बच्चे मल्टीप्लाई का इधर ले आते हैं ना, पहले प्लस का होगा, मल्टीप्लाई तो इसके साथ है पूरे के साथ थोड़ी ना। तो माइनस का 47 प्लस का 18 इधर आया तो माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 17। देखो इसको माइनस माइनस प्लस प्लस होंगे, पर साइन देखते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं इनको। 47 प्लस 18 5 4 और 5 6, क्या आ गया 65। अब दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही होगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 17, मल्टीप्लाई का 17 दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाता है, तो माइनस का 70
माइनस माइनस कट गए, 17 वन सा 17, 17 5 जा 17 वन सा सॉरी 17 5 जा 35 होते हैं। एक सेकेंड, भारी मिस्टेक हो गया ब्रो। ये भी रफ कर दो। चलो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 17 को, माइनस का 17 एन अंदर मल्टीप्लाई होगा बारी बारी सबके साथ, पहले एन के साथ, फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 17, तो माइनस का 17 एन माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस का 65। तो प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 इज इक्वल टू माइनस 17 एन, माइनस माइनस प्लस, तो 65 प्लस 17, 6 और 1 7 और 1 8, तो आपका क्या आ गया 82 माइनस का, और माइनस का 17 एन, तो ये एन यहाँ माइनस का 17 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये एन की वैल्यू आ गया। एक बार मैं देख लूँगा गलती तो नहीं है इसमें। ए की वैल्यू 18, डी A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 18, पहले 18 लेनी है, A2 ही लेना है पहले, A2 मतलब सेकंड टर्म, तो माइनस का 17 आ गया। ए एन की वैल्यू माइनस की 47, ए एन लास्ट टर्म के बराबर होती है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस 47 पुट कर दी, ए की वैल्यू 18 पुट कर दी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आई है हमारी क्वेश्चन में मिस्टेक है जी, देखो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, माइनस का 17, इनका कॉमन डिफरेंस देखो 15 माइनस 1 14, तो ये तो एक एपी सीरीज ही नहीं है, नोट एन एपी सीरीज। एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम टू सेम बुक से उठाया है, तो नोट एन एपी सीरीज। चलो हम करते हैं इसका सेकंड यानी सिक्स्थ क्वेश्चन। अब करेंगे ऐसे ही सेम ही क्वेश्चन ये, चेक करो देखो वेदर -150 इस टर्म ऑफ दिस एपी, भी -150 इसी टर्म की एपी है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको हम, अगर इसकी होगी तो यहाँ -150 आ जाएगा, तो ये क्या है लास्ट टर्म यानी ए एन कोई टर्म है जो -50 के बराबर है, एन इस करके लगाया, अभी कोई भी टर्म हो सकती है नथ कोई भी जिसका पता नहीं, और यहाँ से ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 11 में सेट गए 3, माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस का 11 बड़ा है। लगाओ फॉर्मूला ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू 11, एन तो निकालनी है कौन सी नंबर ऑफ टर्म है वो, डी की वैल्यू माइनस का 3, प्लस का 11 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 11, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 161 हो जाएगा, और साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस का ही है, ऐसे ही है यहाँ मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का,
माइनस का 3 डिवाइड में चला गया, कट तो जाए नहीं है पूरा इस पर, तो 161/3। इसको डिवाइड करके देख लो, देखो 3 5 जा 15, 1 1, 3 3 जा 9, जो कि डेसिमल में आएगा आंसर। तो कोई भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं हो सकती, क्यों? देखो इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। इसको ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं हम, ये 1 पॉइंट सेकंड टर्म है, ये 1 पॉइंट थर्ड टर्म है, ऐसे नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही करके ये nth टर्म, यानी कोई 15th टर्म, 16th टर्म कुछ भी हो सकती है। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम इसको 53.6 टर्म। तो नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। क्यों? क्योंकि आंसर n की वैल्यू किस में आती है हमारी, डेसिमल में, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एस टर्म को हम ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलती रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, उम्मीद है। तो हम करेंगे इससे अगला क्वेश्चन, यानी कि 7th क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, ऐसे करके 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A11, जो कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 38। ऐसे ही एंड द 16 टर्म इज 73। ऐसे 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A16 इज इक्वल टू 73। an का आपको फॉर्मूला आता ही है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ n की जगह क्या है, 11, तो A11 क्या होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए और डी की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, A+15D। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+15 ना, A11 को मैं, सॉरी 10D, 11 माइनस 1 10D। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A+n-1 यानी 11 माइनस 1 10D इज इक्वल टू 38। और इसको A+n-1 यानी 16 माइनस 1 15D इज इक्वल टू 73। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। देखो दोनों के वेरिएबल कॉमन है, ए और डी। तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, जो हमने पढ़ा भी एलिमिनेशन मेथड में, पर जिस बच्चों को नहीं आता उसको मैं सिखा दूंगा। देखो कैसे करूँगा मैं एलिमिनेट। देखो दोनों में 1a है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो 1a माइनस 1a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, a की 0। अकेला क्या बच जाएगा, डी। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, वन, सेकंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो A+15D इज इक्वल टू 73, A+10D इज इक्वल टू 38। देखो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अब इनको। सब्ट्रैक्ट करते वक्त ना, ये जो निचली टर्म होती है इसके सबके इक्वेशन होती है, इसके सबके साइन उल्टे जाते हैं। यहाँ प्लस है जब कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। देखो ये साइन उल्टे क्यों होते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। देखो A+15D को मैं जब माइनस करूँगा किससे, है ना, A+10D को मैं 15D को जब मैं माइनस करूँगा A+10D से, तो देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, A+15D माइनस A
यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट है क्योंकि -10t। तो साइन क्या हो गए उनके उल्टे, यहाँ प्लस थे दोनों के, यहाँ क्या हो गए माइनस। तो इस करके ऐसे करते हैं। तो a माइनस ए, इन साइनों को भूल जाते हैं क्योंकि ये चेंज ही हो गए हैं। यहाँ देखो साइन, देखो यहाँ ये चेंज हो गया साइन। 15 माइनस 10 5d, 13 माइनस 8 5, 16 माइनस 3 3। तो d इज इक्वल टू 35/5। 5 1 सा 5, 5 7 सा 35। d की वैल्यू 7। यहाँ मल्टीप्लाई का 5 था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो गया, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो गया। अब इस d का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो पहले मैं यहाँ रफ कर दूँ इसको, ये समझाने के लिए था सारा कुछ, ये नहीं लिखना आपको। अब इस d की वैल्यू को या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें या सेकंड में, a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 10 मल्टीप्लाई d है ना, तो मल्टीप्लाई d की जगह 7 क्योंकि d की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 38। तो 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 30 प्लस का 17 माइनस का दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। 70 माइनस 38 क्या आ गया 32। साइन दिखेंगे कौन सा बड़ा है, माइनस का 70 बड़ा है तो साइन माइनस का। तो आपने a की वैल्यू निकाल दी है। a और d की वैल्यू यहाँ से निकल गई। हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द 31st टर्म। तो 31st क्या होगी, ऐसे ही जब 11th टर्म दे रखी तो a11 लिखेंगे, अगर 31st निकालनी है तो a31, जो कि a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 एन ए एन के फॉर्मूले में। तो 31 माइनस 1 यानी 30d। a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 7। माइनस का 32 प्लस 37 जा 210, 3 7 जा 21, 0 की 0 लग गई। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो। 210 में से 32 गए यानी 32 गए, 10 में से 2 गए 8, 10 10 में से 3 गए 7, 178। तो 178 प्लस का है या माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस का 210 पड़ा है, यही तो निकालना था हमने। तो आपने भी आंसर निकाल लिया। एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो फाइंड करनी थी 31st टर्म यानी a31। जिसको नहीं पता लगता मुझे क्या क्या वैल्यू निकालनी है तो पहले ही कर लो। a31 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31 माइनस 1 यानी 30d। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए a31 की वैल्यू निकालने के लिए, a और d, जो कि हम अब आगे निकाल लेंगे। 11th टर्म इज 38। AP सीरीज की 11th टर्म क्या दे रखी है 38। 11th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ a11, जो कि किसके इक्वल आ गई 38 को। a11 को जब मैं an के फॉर्मूले में खोल लूँगा तो a प्लस 11 माइनस 1d यानी 11 माइनस 1 10d। तो a प्लस 10d किसके बराबर है 38। सिमिलरली ये भी 16 को मैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों को माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे,
ताकि ए और ए आपस में माइनस होके कैंसिल आउट हो जाए। तो ए माइनस ए कट गए, माइनस करते वक्त निचले वाली इक्वेशन के साइन उल्टे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 15d माइनस 10d, 15 में से 10 गए 5d, ऐसे 73 माइनस 38 35, मल्टीप्लाई का 5 दूसरी तरफ गया, डिवाइड का हो गया, तो 35/5, 5 7 सा 35, तो डी की वैल्यू 7 आ गई। अभी इस डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, या डी की सेकंड में, और वैल्यू निकाल दो। 10 7 जा 70, प्लस का 70 दूसरी तरफ जो गया माइनस का आ गया, माइनस किया, माइनस का 32 आ गया, क्योंकि माइनस का 70 बड़ा है। निकालने क्या चाहिए हमें, A31, तो इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल लिया। उम्मीद है, मुझे ये लगता है भी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम करते हैं अब 8th क्वेश्चन को। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देंगे, फिर इसका सोल्व करेंगे इसको। देखो, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 30 टर्म्स, यानी टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, खुद ही कहा है इन्होंने। बी ए पी 30 टर्म्स की बनी हुई है टोटल। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है 30। थर्ड टर्म इज 12, मैंने पहले भी समझाया। ए पी सीरीज की फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2 और थर्ड टर्म को A3 लिखेंगे। तो A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 12। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूँ सेगमेंट में। पहले मैंने एक सेगमेंट पढ़ा, जो वैल्यू पता लगी लिख ली। सेकंड सेगमेंट पढ़ा, जो वैल्यू पता लगी लिख ली। ऐसे ही लास्ट टर्म यानी AN इज इक्वल टू 106। फाइंड क्या करनी है 29th टर्म, यानी A29 हमने निकालनी है। 9 थोड़ा ऊपर हो गया, तो A29 निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सॉरी 30 लिख रखा है 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50। तो जो हमारी 15th टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म होगी। टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट वाली टर्म्स 50 वाली तो होगी। ऐसे ही करके देख, टोटल मैंने यहाँ तक 50 तक लिखी है टर्म्स। तो ये 50th टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, लास्ट टर्म के। लास्ट टर्म यही होगी, और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 106। यानी जो 50th टर्म है A50 है, उसकी वैल्यू क्या है 106। एक ये मिल गया हमको, एक ये मिल गया पिछले क्वेश्चन की तरह। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2T इज इक्वल टू n-1 के फॉर्मूले के an के A+3-1 यानी 2T इज इक्वल टू 12। ऐसे ये 50 को A+n-1 यानी 50-1 49 D इज इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। दोनों को क्या कर देंगे अब सब्ट्रैक्ट, क्यों करेंगे, ताकि A माइनस A कट जाए और हमारा D अकेला बच जाए। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। बड़ी कौन सी है, बड़े से छोटा माइनस करते हैं ना, तो सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड ऊपर लिखेंगे A+49D इज इक्वल टू 106। ऐसे ही A+2D इज इक्वल टू 12। माइनस में मैंने सब्ट्रैक्ट करते हुए बताया था, ये साइन क्या हो जाते हैं उल्टे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। A माइनस A 0, 49 माइनस 2, 49 में से 2 गए 47D। ऐसे ही 106 में से 12 गए, कितना हो जाएगा, ये आपका गए 94। यहाँ मल्टीप्लाई है 47, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, डिवाइड करके देख लो। 47 1 ज़ा 47, 47 2 ज़ा 94। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 92। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब क्या करेंगे,
पुट कर देंगे डी की वैल्यू को, छोटा कर देता हूँ मुझे थोड़ा सा मैं। एक सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कोई सी भी रख लो, या फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम रख लेते हैं सेकंड में, चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, फर्स्ट छोटी है ना। तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी यानी 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 दूसरी तरफ गया, माइनस का 12 माइनस 4 8, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, A29। देखो, फाइंड द 29th टर्म, क्या निकालनी है, 29th और 29th टर्म निकालनी है हमें। अरे फिर हो गया टच, 29th टर्म निकालनी है। 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, आपको तो लाइन वाइज करना है सारा कुछ मेरे पास, फिर मैंने नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। फिर A29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस एन ही तो होता है, -1 इंटू डी, ए प्लस 29 माइनस 1 यानी 28 डी। ए की वैल्यू क्या निकाल ली है, 8 प्लस 28, डी की वैल्यू क्या निकाल ली है, 2। तो 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाए, 56, कर दो प्लस दोनों को, क्या आ गया हमारा 64। तो हमारी 29 टर्म किसके इक्वल होगी, 64 की। आगे होगा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में, इसमें से जो फालतू है मैं उसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको दोबारा से समझा। बहुत है। तो क्वेश्चन पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या देखा इसमें, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, तो फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट वाली टर्म 50। आपके पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये के 50 कैसे समझाऊँ मैं आपको, हाँ, आपने काउंटिंग लिखी 50 तक, तो फर्स्ट में आप क्या लिखो 1 और लास्ट वाले 50, ऐसे ही है बस, लाइन वाइज टर्म चल रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो टोटल 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट वाली टर्म्स क्या होगी 50। तो ये लास्ट टर्म ही तो दे रखी है, लास्ट टर्म इज 106, यानी ये 50 की वैल्यू क्या दे रखी है 106। थर्ड टर्म इज 12, A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 12। A3 को खोल देंगे एन के फॉर्मूले के साथ, A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D, इसके बराबर है 12 के। ऐसे ही 50 को A प्लस 50 माइनस 1 यानी 49D इज इक्वल टू 106। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए में से ए कट गया 0, निचले वाले साइन उल्टे हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, 49 माइनस 2 47D, मल्टीप्लाई का 47 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94। डी की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख के ए की भी निकाल देंगे, या फर्स्ट में रख लो या सेकंड में। तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी मतलब 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 दूसरी तरफ गया हमारा, माइनस का 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू आ गई, डी की निकालना क्या था हमें, फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म निकालनी थी, यानी A29। तो A29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 29 माइनस 1 यानी 28D। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दी, जो निकाल लिया है 28,
28 पुट कर दिया, डी की वैल्यू क्या है ये हमारी 2, तो मल्टीप्लाई 2, दोनों सोल्व किए और हमारी 29th टर्म आ गई। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी ऐसे ही है, सेम बिल्कुल, थोड़ा बस लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कलर चेंज कर ले थोड़ा। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ NAP आर 4, यानी थर्ड टर्म 4 और नाइन्थ टर्म -8। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 4 के बराबर, और नाइन्थ टर्म को A9 -8। विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म होगी, मतलब कौन सी टर्म, जो सी टर्म हमको पता नहीं होती इसे हम AN लिखते हैं, वो किसके बराबर होगी हमारी 0 के, कौन सी टर्म होगी जो हमारी क्या होगी 0 होगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन में चेंज करके क्या माइनस करके आपस में A और D की वैल्यू निकाल देंगे। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + n-1, यानी 3 - 1 2D, और इसको ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ऐसे इसको A + n-1 यानी 8D इज इक्वल टू -8, ये हमारी होगी इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड लिख देंगे 8D इज इक्वल टू -8, A + 2D इज इक्वल टू 4। साइन क्या होंगे निचले वालों के उल्टे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, A - A कट गए, 8D में से 2D गए, ये साइन भूल जो, 8D - 2D 60, ये तो चेंज ही हो गया ना साइन, प्लस का माइनस बना दिया हमने। माइनस का 8, ये ध्यान रखना, माइनस का 8 माइनस का 4 यानी माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का, मल्टीप्लाई का 6 दूसरी तरफ गया, डिवाइड का 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो डी की वैल्यू माइनस का 2। बस इफ डी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो A + 2 × D इज इक्वल टू 4, 2 × 2 = 4, माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 दूसरी तरफ गया, प्लस का 4 + 4 8, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, ए भी आ गया, डी भी आ गया, निकालना क्या हमें AN, तो AN किसके बराबर है 0 के, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN का फॉर्मूला क्या है A + n-1 D, AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू 8 प्लस n की तो पता नहीं, n तो निकाल दिया, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है वो, विच टर्म, D की वैल्यू माइनस का 2, मल्टीप्लाई है ये, प्लस का 8 दूसरी तरफ को जाएगा, माइनस का n-1 मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई का -2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड का n-1, माइनस के साथ माइनस गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो n-1 इज इक्वल टू 4, माइनस का 1 4 दूसरी तरफ गया, प्लस का, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 5, n की वैल्यू 5 आ गई, तो यानी AN यानी A 5 किसके बराबर होगी हमारी 0 के, तो हमारी फिफ्थ टर्म 0 के इक्वल होगी। ये आपको समझ में आ गया, अभी लिख रखा है, देखो क्वेश्चन को दोबारा से डिकोड करते हैं। देखो, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR 4
एंड -8, यानी थर्ड टर्म 4 और नाइन्थ टर्म -8, दोनों को खोल दिया, दोनों इक्वेशनों को आपस में माइनस किया, साइन उल्टे, डी की वैल्यू आई। तो हमें निकालना था विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, यानी कौन सी टर्म, टर्म का नंबर तो पता नहीं हमें, A1 है A2 है, तो इसलिए हमें n मान लिया नंबर ऑफ टर्म को। तो an किसके बराबर है, 0 के, दे रखे है पी 0, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली थी d की, तो an का फॉर्मूला लगाया, an को खोल दिया, इसको an को 8 + n - 1 d, दोनों वैल्यू पुट करी, ए और डी की, और आंसर निकाल दिया। चलो अब इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द 17th टर्म ऑफ ए पी exceeds its 10th टर्म by 7। exceeds का मतलब जाता, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A17, जो किससे 10th टर्म से क्या है, 7 ज़्यादा। ये दो लड़के हैं, ये तो लड़के हैं, ए कहे बी को मेरे पास तेरे से 20 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर बी को ए के इक्वल आना है तो बी को अपने पास कितने रुपए ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे, 20 रुपये। देखो ऐसे मान लो ए के पास 40 रुपये है और बी के पास कितने रुपए हैं, 20 रुपये है, और ए कहे, देखो ए कहे मेरे पास तेरे से 20 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों को 40 बनाने के लिए, यानी इक्वल बनाने के लिए बी को 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोनों तभी तो इक्वल आएंगे, 20 + 20 40। ऐसे ही यहाँ पे है 17 टर्म है ना जो ए पी की, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 10th टर्म में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वो 17th के बराबर हो जाएगी। 17 टर्म को हम खोल देंगे A7 को, A17 इज इक्वल टू A + 17 - 1, यानी मैं लिख देता हूँ अकेले के लिए इसमें जी डी। ऐसे A10 को A + 10 - 1 डी प्लस 7 तो है ही है, तो 17 में से बन गया 16D, A + 10 - 1 यानी 9D। ये प्लस का ए दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, तो A - A 0, ऐसी 16D प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, इसके बराबर 7 के, 16 - 9 कितना हो गया, 7। 7D इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई डी के साथ, दो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 7 × 1 = 7 और 1 × 7, तो डी की वैल्यू 7 आ गई। यही तो निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पढ़ने की चीज़ थी ये, एक्सीड्स ज़्यादा। जिसने ये सोल्व कर लिया, ऐसे इक्वेशन में चेंज कर लिया, उसका इजीली आंसर आ जाए। चलो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच टर्म ऑफ ए पी, इस टर्म की ए पी कौन सी टर्म जो विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी जो 54th टर्म है, इस एपी की कौन सी टर्म है, यानी कौन सी टर्म, यानी ए एन, पता तो है नहीं कौन सी टर्म है। अगर फर्स्ट होती तो मैं A1 लिख देता, सेकंड होती तो A2, अब पता ही नहीं तो AN लिख दिया। जो जो 132 से ज़्यादा है, किससे, 54th टर्म से। तो जब AN के बराबर लाना है 54 को, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 132। तो इसको भी ओपन कर देंगे हम।
132 प्लस ए 50 को रोको, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 54 माइनस 1 यानी 53 डी किसके बराबर है, ए एन को मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले इक्वेशन में बदल रहा हूँ मैं इसको, प्लस का ए दूसरी तरफ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कट गए, तो 132 प्लस 53 डी इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। यहीं तक रख लो, अब इसको अब मैं आगे कराता हूँ। देखो ए पी दे रखी है जिसमें ए की वैल्यू क्या है 3 और डी क्या है 82 माइनस A1 यानी 82 माइनस A1, 53 माइनस 15 माइनस 3 यानी कि 12। एन तो पता ही नहीं है तो पुट कर देंगे ए और डी की वैल्यू, डी ए तो कट ही गई है तो इस करके मैंने 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 12, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 12, 53 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36, 3 63 आ गया। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 3 6। तो इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12 प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, एन माइनस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई का 12 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड का 12 1 सा 12, 12 6 जा 72, क्या बच गया 48, 12 4 जा 48, एन माइनस 1 किसके बराबर है 64 के, तो माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 1 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64। तो ए यानी तो निकालनी थी हमें ए एन यानी ए 65, तो 65th टर्म होगी वो, जो हमारी ज़्यादा होगी 54th टर्म से, जो हमारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यही तो पूछ रखा था अभी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। एक लड़का है दूसरे लड़के से 132 रुपये ज़्यादा है उसके पास, तो दूसरे लड़के को 132 रुपये दे के मैं उसके बराबर ले आऊँगा, तो मैंने दूसरे लड़के को 132 रुपये दिए, वो इसके बराबर आ गया होगा ये समझ में, जिसको ये बनाना आ गया ना इसका, तो वो इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को। अब इसका हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन। 2 APs, 2 AP है इसमें, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का सेम, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज दिस, इन 100 वट इज, पहले मैं 2 AP बना लेता हूँ, एक तो मैं बना लेता हूँ A1 A2 A3 ऐसे करके एक AP है, एक मैं बना लेता हूँ B1 B2 B3 ऐसे करके एक AP है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, इसकी डी की वैल्यू और इसकी डी की वैल्यू क्या है सेम, डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, यहाँ भी डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म B2 माइनस B1, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, इसकी 100 टर्म लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा A100 और इसकी 100 टर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा B100, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मैंने सब्ट्रैक्ट माइनस इसके इक्वल है 100 के, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें A100 का, A प्लस 100 माइनस 1 डी माइनस ब्रैकेट डालेंगे, जब भी माइनस होता है ना इक्वेशन खोलते हैं, बी
प्लस n-1 d, a प्लस 100-1 99d, ऐसे ही b प्लस n-1 यानी 100-1 यानी 99d, a प्लस 99d, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का भी, अंदर ये भी माइनस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 99d इज इक्वल टू 100। दोनों के d बराबर है तो d तो मैं d लिख सकता हूँ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं मैंने। तो 99d माइनस 99d कट गए, तो a माइनस बी हमारी किसके बराबर आ गई? 100 के। अब देखो इन्हें कि पूछर क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंथ टर्म। तो अब हम निकाल लेंगे थाउजेंथ टर्म को। थाउजेंड टर्म यानी a 1000, डिफरेंस यानी माइनस, b 1000 निकालना है। a 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 यानी 1000-1 99d, ऐसे माइनस b प्लस 1000-1 यानी 999d, अंदर का माइनस का साइन मल्टीप्लाई, माइनस का भी, माइनस का 999d प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया a माइनस बी। अगर यहाँ देखो a माइनस बी किसके बराबर है हमारा 100 के, तो ये भी किसके बराबर है हमारा 100 के। तो आगे डिफरेंस यही तो निकालना था हमें। दो AP दे रखी, देखो बार से करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों की D की वैल्यू क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। पहली AP लिखी मैंने A1 A2 A3, दूसरी AP B1 B2 B3, इसकी A100 और इसकी A100 का डिफरेंस यानी माइनस कितना है 100। फॉर्मूला खोला, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ 99d कटे, a माइनस बी बच गया है जो कि 100 के बराबर है। ऐसे सिमिलरली इसमें भी यही हुआ, a माइनस बी बचा जो किसके बराबर है 100 के बराबर। तो उम्मीद है ये आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। मैंने इसमें आज के एक्सरसाइज आपकी दूसरी के 5.2 के पहले 12 क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर कर लिए। और मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा, आपकी 13 to 20 क्वेश्चन यानी पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि मैं अगली